Good afternoon, dear student. I am Pawar sir. Good afternoon, everybody, students. I hope you are studying well at home as well as taking your lesson online with good care to assist you to prepare at home and giving assignment regularly. And it has been checked by us regularly. Today, I would like to request your parents to cooperate with the management and pay the fees so that we can get our salary. Please cooperate. Today we are going to learn history standard 10 lesson number 5th. Lesson name is mass media and history. Yesterday and yesterday before few videos completed. Today new point start. Today's point name is newspaper. Okay. पेज नंबर 32 ओपन है पेज नंबर 32 पर देखो यहाँ पे ये देखो पेज नंबर 32 यहाँ पे और इसके ऊपर पे देखो यहाँ पे न्यूज़पेपर. ओके ये न्यूज़पेपर वाला पॉइंट हम आज लेने वाले हैं. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डेट एंड स्टैंडर्ड 10th डेट 8 अक्टूबर 2020. Subject history. And fifth lesson name is mass media. Mass media. Media and history. Today's point name is newspaper. Newspaper. Okay. Look at the textbook and listen carefully. Newspaper is a publication which mainly prints news, editorials, people's opinions, entertaining or other supplementary content. तो इसमें देखो न्यूज़पेपर जो पब्लिकेशन करते हैं वो प्रिंटेड न्यूज़ जो करते हो एडिटोरियल करते हैं. एडिटोरियल क्या होता है? ये एक पेपर में कि जिसको ज़्यादा जानकारी है ऐसा एक ग्रेट पर्सन होता है, ग्रेट एक इंसान होता है, उसको एडिटोरियल कहते हैं. फिर वो क्या करता है अपने कुछ ओपिनियन उसमें डालता है, खुद की ओपिनियन एक सिचुएशन के बारे में, एक इवेंट्स के बारे में वो क्या करता है रिटर्न करता है, खुद के हैंड राइटिंग से वो रिटर्न करता है, अपनी खुद की ओपिनियन उसमें डालता है. उसे कहते हैं एडिटोरियल, संपादकीय. ओके ओपिनियन एंटरटेनिंग और अदर सप्लीमेंट्री कंटेंट्स. और उसमें सैटरडे और संडे के दिन देखो पेपर में क्या होते हैं सप्लीमेंट्री मिलती है. तो वो सप्लीमेंट्री में क्या होता है कि फिर वो सप्लीमेंट्री क्या करते हैं सैटरडे और संडे में उसको ज्वाइन करते हैं और वो सप्लीमेंट्री इंटरटेनमेंट की होती है. जैसे कि उसमें कुछ मूवी के नेम होते हैं, कौन सी मूवी कब रिलीज होने वाली है, उसके बाद बॉलीवुड हॉलीवुड इनके बारे में जानकारी होती है. ऐसे कुछ एंटरटेनमेंट उसमें सप्लीमेंट्री होती है. वो सैटरडे और संडे के लिए हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं. इट इज प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रेगुलरली एट अ डेफिनेट टाइम्स. तो वो क्या होता है कि प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एक ही प्लेस पर वो सब प्रिंटेड हो जाते हैं और पूरे कंट्री में पूरे स्टेट में वो क्या हो जाते हैं फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, उन्हें दे देते. और रेगुलर जो डेली पेपर मिलते हैं उसको रेगुलरली कहते हैं. जो डेली होते हैं, कुछ वीकली होते हैं, कुछ मंथली होते हैं. ओके उसको हम साप्ताहिक, मंथली को मासिक, ओके डेली को दैनिक, ऐसे हम उसे बोलते हैं. डेली न्यूज़पेपर होते हैं, हर दिन निकलने वाले, जैसे हम हर दिन पेपर पढ़ते हैं वो डेली होता है. एक पेपर वीक में वो ओपन वीक में वो बाहर निकलता है वो पेपर, मतलब वीक में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे वीक में. पूरे वीक की जानकारी वन टाइम उसमें मिलती है, उसको वीकली बोलते हैं. पूरे मंथली की जानकारी उसमें होती है, उसको मासिक बोलते हैं, मंथली बोलते हैं. ऐसे पेपर भी होते हैं. न्यूज़पेपर प्रोवाइडेड वेरियस लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़. अब न्यूज़पेपर में क्या प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन सी न्यूज़ होती है? तो लोकल लेवल की होती है, नेशनल लेवल की होती है और इंटरनेशनल लेवल की. लोकल लेवल मतलब हम जहाँ पर रहते हैं उस एरिया की जानकारी हमें मिलती है. जैसे पेपर पढ़ते हैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमें पढ़ना है तो पेपर में सप्लीमेंट्री होती है डिस्ट्रिक्ट वाइज. तो डिस्ट्रिक्ट के पूरे लोकल एरिया की पूरे
उसके तालुका प्लेस की, विलेज प्लेस की जो जानकारी है वो सब उसमें मिलती है। और देश विदेश उसमें होते हैं कि वो हमारे नेशन के बारे में मिलता है और विदेश बोले तो इंटरनेशनल के बारे में मिलता है। तो ऐसी जानकारी ये पेपर में होती है, लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल। आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स विच रिकॉर्ड करंट इवेंट्स। अब ये देखो, ये क्या होता है, एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होता है। क्यों? अगर हम बिफोर 15 ईयर पीछे जाते हैं, बिफोर 50 ईयर का अगर हमें कुछ सिचुएशन पढ़ना है, उस समय का पेपर देखना है, उस समय की सिचुएशन देखना है, उस समय क्या हुआ था उस दिन, वो पेपर अगर हमें देखना है तो जहाँ पर ये म्यूजियम है, जहाँ पर स्टोरेज करके रखा है पेपर की कुछ लाइब्रेरी है हमारे बहुत सारे कंट्री में, तो वहाँ पर जाकर उस दिन का अगर पेपर हम निकालते हैं तो फिर हमें समझ में आएगा कि उस समय क्या चल रहा था कंट्री में क्या क्या सिचुएशन थी, यह हम उसे जान सकते हैं। तो हिस्ट्री का एक डॉक्यूमेंट बनता है हमारे पास। ये न्यूज़पेपर क्या होता है, हिस्ट्री का एक डॉक्यूमेंट है। और करंट इवेंट भी हमें और रिकॉर्ड करके हम उसे रखते हैं और उसके प्रूफ से हम हिस्ट्री बता सकते हैं कि उस समय की सिचुएशन क्या थी, वो हमारे पास प्रूफ होता है। तो हिस्ट्री का नॉलेज होना हिस्ट्री रिटर्न करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रिकॉशंस ऑफ न्यूज़पेपर। प्रिकॉशन मतलब पहले के न्यूज़पेपर। ओके, प्रिकॉशन मतलब पहले के न्यूज़पेपर। बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द कॉमन इरा देयर वाज अ कस्टम इन इजिप्ट ऑफ प्लेसिंग inscriptions with royal decrees at a public place। रॉयल डिक्रीज मतलब क्या, किंग का ऑर्डर। वहां पर क्या होता है, किंग का ऑर्डर। इंस्क्रिप्शन मतलब शिलालेख होते, उसके ऊपर वो रिटर्न करता था। और ये कहां पर था, कहां पर ये कस्टम चलती थी, इजिप्ट की। कॉमन इरा देयर आर वाज कस्टम इन इजिप्ट प्लेसिंग। अब वहां पर जो भी किंगडम थे वो क्या करते थे कि वहां पर आपने रूल चलाते थे, और रूल चलाने के बाद वो क्या करते थे, रॉयल डिक्रीज, रॉयल के कुछ ऑर्डर होते थे, वो क्या करते थे, हैंड रिटन में रिटर्न करते थे, हैंड राइटिंग में रिटर्न करते थे और लोगों तक वो पहुंचाते थे उसके प्रिंट निकाल कर। एम्परर अशोक आल्सो रिस्टॉर्टेड टू द सिमिलरली मेथड टू रीच आउट ऑफ these subjects। In this Roman Empire, royal decrees, मतलब royal के order, were written on paper and those were distributed in all regions। तो देखो कि ये जो रोमन एम्पायर जो होते थे वो क्या करते थे कि आपने जो भी उन्हें जानकारी देना है, रॉयल डिक्रीज देना है, जो ऑर्डर देना है, जानकारी देना है, वो क्या करते थे कि वो जानकारी हैंड रिटन में रिटर्न करके उसके प्रिंट बनाते थे। और अगर कुछ कहाँ पर वार हो रहे हैं या कहाँ पर कुछ न्यू स्कीम उन्हें स्टार्ट करना है, लोगों से कुछ टैक्स लेना है, ओके, तो रॉयल की ये अगर ऑर्डर बताना है तो रॉयल क्या करता था, उसके हैंड रिटन में लिखता था। और लिखने के बाद वो अपने एक इंसान जो उसके पास वाला एम्बेसडर, उसका एक इंसान होता था, उसके पास एक मैन होता था, उसे भेजता था उस गांव में, उस विलेज में। फिर वो जाता था और जाने के बाद वो सबको पेपर क्या करता था, डिस्ट्रीब्यूट करता था, प्रिंटेड पेपर। फिर लोग उसे पढ़ते थे और पढ़ने के बाद फिर लोगों को समझ में आता था कि रॉयल के क्या ऑर्डर है, ओके, रॉयल ने क्या क्या चेंजेस किए, उसी समय फिर वो समझना। तो ये किससे हमें पता चल रहा है, हमारे पास्ट की हिस्ट्री की वजह से। तो हिस्ट्री इसलिए मालूम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हिस्ट्री मालूम नहीं रही तो हमें क्या पता था कि उस समय कैसे पेपर थे, कैसे लोग थे, कैसे पढ़ते थे, उन्हें जानकारी कैसे मिलती थी। डायरेक्टली अब न्यूज़पेपर प्रिंटेड होने लगे क्या, तो ऐसा अब तक कुछ भी नहीं हुआ है डायरेक्टली। उसके पीछे का डेवलपमेंट कम था, मगर धीरे धीरे उसमें और डेवलपमेंट करके उसको ग्रोथ किया है, डिक्रीज किया है, उसमें इंक्रीज किया है। डिक्रीज जो था वो पहले डिक्रीज था, मगर अब वो उसमें इंक्रीज करते जा रहे हैं। Written paper, those were the distributed in all region. They also contain the information of various events taking place in the nation and its capital. During Julius Caesar, एक व्यक्ति का नाम है, इंसान का, region newspaper known as Acta Diurna। Acta Diurna एक रोमन की एक नोटिस होती थी। उस नोटिस में जो नोटिस देते थे, उस नोटिस को कहते थे Acta Diurna, meaning acta of a every day। हर दिन वो
बनाते थे। जो हर दिन जो सिचुएशन होती थी, जो हर दिन जो इवेंट्स होते थे, वो हर दिन अपने हैंड राइटिंग में रिटर्न करते थे, उसको कहते हैं एक्टा। यूज्ड टू बी द प्लेस एट अ पब्लिक प्लेस इन रोम, और पब्लिक प्लेस पर वो जाकर वो हर प्लेस की जानकारी लेकर वो क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे रिटर्न करके हैंड रिटर्न में। इट वॉज ए वेरी इफेक्टिव वे ऑफ कन्वेइंग रॉयल कमांड्स टू पीपल, और रॉयल की एक पीपल के ऊपर कमांड होती थी। इन द 17th सेंचुरी कॉमन इरा रॉयल डिक्टेट्स मतलब क्या, हुकुम, उसके ऊपर हुकुम चलाना। ओके, आप कैसे हुकुम है क्या, अभी नहीं, अभी हम डेमोक्रेटिक है, मतलब हम अपने मर्जी से रह सकते, घूम सकते, मगर पहले कैसा था, डिक्टेट्स मतलब हुकुम चलता था, राजा जो बोलेगा वही वो लोग करेंगे, अपने मन से कुछ भी नहीं करेंगे। Dictates were distributed among the people at a public place. In England, handouts used to be distributed occasionally, giving information about wars of important events. देखो कि फिर इंग्लैंड हैंडआउट्स क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूटेड करते थे, और उसकी इंफॉर्मेशन, वार की इंफॉर्मेशन, इंग्लैंड से अगर कोई इंसान आया तो वहां से रिटर्न लेकर वो पेपर आता था, और इंडिया में आकर वो बताता था। तो इंडिया में सही जानकारी नहीं देते थे वो लोग, इंग्लैंड वाले सही बातें छुपा के रखते थे, गलत बातें बताते थे। अगर मुझे जानकारी देना है, अगर मैं कहाँ से घूमने जा रहा हूँ इंग्लैंड में, तो यहाँ की जानकारी ले जाकर मैं उनको वहाँ पर दे सकता हूँ जब मैं जाऊँगा तब। अगर उस समय जब कोई जाते थे वो ऐसा करते थे, मगर इंग्लैंड वाले ऐसा कर नहीं करते, वो जब वहाँ से जानकारी लेकर आते थे वो गलत लेकर आते थे। In England, hands-out used to distribute occasionally, giving information about wars of importance events. Travellers arriving from the far away would add spice to stories from those places and narrate it to local people. तो जब ट्रैवलिंग करते थे, अराइव होते थे वो, तो लोकल पीपल को वहाँ जाकर क्या करते थे, जानकारी देते थे। अगर औरंगाबाद से अगर किसी प्लेस में जाना है, गाँव में जाना है, तो वहाँ जाकर वो जानकारी देंगे, यहाँ की जानकारी क्या है। The ambassador of a king posted at a various place would send back important news to the royal court. रॉयल कोर्ट मतलब किंगडम का न्यायालय। ओके, तो ये देखो एम्बेसडर क्या होता है, एक राजदूत होता है। जैसे कि हम उस जमाने में क्या होता था, समझो शिवाजी महाराज है, शिवाजी महाराज के पास एक इंसान रहता था, वो क्या करता था, जो भी आदिलशाही जो होती थी, मतलब जो भी अफजल खान है, अब उसके पास क्या करेंगे, वहां पर वो शिवाजी महाराज अपना एक इंसान भेजेगा, उसके पास एक इंसान भेजेगा, वो रहेगा एम्बेसडर। वहां पर क्या क्या जानकारी हो रही है, वहां पर क्या क्या चल रहा है, वो सब जानकारी वो हैंड रिटन में लिखकर शिवाजी महाराज को भेजेगा। और अफजल खान का भी एक इंसान एम्बेसडर, उसका एक इंसान शिवाजी महाराज के एरिया में वर्क करेगा, और वहाँ की सब जानकारी वो अफजल खान को सेंड करे। तो ऐसे इंसान को हम एम्बेसडर बोलते हैं, और गवर्नमेंट के थ्रू भेजा जाता है। जैसे कि अब चाइना का एक एम्बेसडर इंडिया में होता है, इंडिया का एम्बेसडर चाइना में होता है, मतलब वो एम्बेसडर क्या करता है, चाइना के बारे में हमें जानकारी देता है, हमारे इंडिया का होता है। और इंडिया की जानकारी अगर चाइना को चाहिए तो चाइना का एम्बेसडर इंडिया में होता है, वो इंडिया की जानकारी चाइना को देता है। तो वैसे लोगों को एम्बेसडर कहते हैं, वो गवर्नमेंट का एम्बेसडर होता है। तो ऐसी वो स्टोरी एक दूसरे को क्या करते थे, सेंड करते थे, बताते थे। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा बंगाल गैजेट, ये हम कल की वीडियो में देखने वाले। ओके, नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।